देवांश का पेपर चल रहा है इसलिए जल्दी छुट्टी होने वाली है और मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ उसको लेने के लिए क्योंकि टाइम भी हो गया था। तो ये देवांश को लेके अब घर जा रही हूँ और देवांश ने ज़बरदस्ती ना बिरयानी ख़रीद लिया है। कह रहा है मुझे खाना ही है। तो मैं ये 5-6 दिन के बाद मैंने उसको दिलाया है और इसमें ना प्याज वैज नहीं डलवाया है, वही बोल रही थी। और ये घर आके लेट गया, अभी तक कपड़े नहीं खोल रहा है। कह के मैं थक गया हूँ क्योंकि आते टाइम ना रिक्शा नहीं लेती हूँ, पैदल ही आती हूँ। तो इसको मैं ये कपड़े वगैरह खोलने के लिए बोल रही हूँ। खोल के फिर नहला दिया है। तो जैसे कि सुबह कभी कभार नहा के जाता है और कभी कभार नहीं। तो इसके बाद ना फिर हम लोगों दोपहर का खाना खा लिया है और ये बर्तन धो रही हूँ। तो सुबह इसको मैगी बना के दिया था और टिफ़िन में पूरा चिपक जाता है मैगी ठंडा हो जाने के बाद। तो ये बर्तन वगैरह धो लिया है अच्छे से और ये सिंक में अच्छे से साफ़ भी कर दिया है। और फिर मैं शाम को बना रही हूँ चाय। तो ये ना खाली मैं ही पीऊँगी इसलिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ। और कभी कभार मैं शाम को काली वाली चाय पी लेती हूँ। सुबह तो टाइम नहीं होता है क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी खाना भी बनता है और हस्बैंड जी ना गैस बनता है इनको, तो ये चाय नहीं पीते हैं। और मैं अकेली के लिए मैं चाय नहीं बनाती हूँ, मैं अकेली के लिए शाम को ही चाय बनाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा चाय अपने लिए ही शाम को बनाती हूँ रोज़। तो ये चाय ले लिया है और मैं देवांश को दूध दे दूँगी और मैं चाय पी लूँगी। तो ये थोड़ा सा ही है और काला वाला चाय ना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा ही पी लेती हूँ। तो इधर ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो ये सब धुले हुए कपड़े हैं तो सब उठा के लेके आई हूँ अभी। और कल डाली थी तो ये सूख गया अच्छे से क्योंकि यहाँ पे कपड़ा सुखाती हूँ मैं 2 दिन और 2 दिन हो गया है। तो सब कपड़े को जैसे फोल्ड करके अलग अलग, देवांश का अलग रखूँगी, मेरा भी और हस्बैंड जी का भी, ये सब अलग अलग करके रखूँगी। और देवांश का पेपर चल रहा है और घर पे ना बिल्कुल पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, तो इसको मैं ज़बरदस्ती बैठाई हूँ। और अभी जाएगा ये ट्यूशन, तो मैं कह रहा हूँ पढ़ के चले जाओ। तब वो ट्यूशन चले गया है। फिर जहाँ शाम का झाड़ू लगा दिया है, उसके बाद पूजा करके फिर मैं बना रही हूँ खिचड़ी क्योंकि देवांश ना ट्यूशन के आने से आके फिर बोलता है भूख लग रहा है, फिर वो खाने के लिए बोलेगा कि बाहर का खाना है। तो मैं फटाफट से खिचड़ी बना के रख दूँगी, आके उसको मैं दे दूँगी आते ही। तो ये फिर मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी, जैसे कि पानी के ऊपर ही बना रही हूँ। आप जैसे देवर कावड़ लेने गए हैं ना देवर जी, तो मैं इसी तरह से रोज़ हमारा खाना बन रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे बनाती हूँ। तो जैसे पानी पहले चढ़ा देती हूँ तो पानी हल्का गर्म हो जाता है, तो इसी में हल्दी नमक और फिर ये मैं खिचड़ी के लिए सब्ज़ी जो काटी थी ना, तो ये सब सब्ज़ी वगैरह डाल दूँगी और इसी में मैं तेल भी डालती हूँ। तो आप लोग देखना मैं कैसी ऐसी रोज़ बनाती हूँ। तो हर साल ही हमारा यही रहता है, तो देवर लोग जाते हैं हर साल ही कावड़ लेने और जब तक नहीं आते ना तब तक हमारा घर पे यही खाना बनता है। गांव में भी बन रहा है इसी तरह से। तो ये सब चढ़ा दिया है एक बार में और इसमें मैं ऊपर से सरसों का तेल भी डाल दूँगी। तो दाल और चावल को अच्छे से धो लिया है और ये मैं डाल रही हूँ। तो अरहर का दाल है और जैसे मूंग दाल का भी बनाती हूँ तो कभी कभार, तो मैं आज मूंग दाल नहीं था तो अब इसमें डाल दिया और पानी भी ज़्यादा डाल दिया है और अच्छा भी लगता है। और ज़्यादा टाइट वाला ना अच्छा नहीं लगता है। और इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्च भी डाल दिया और मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और कम आँच पे इसमें पकाऊँगी। फिर हस्बैंड जी भी आ गए हैं और देवांश को मैंने कुछ खिला दिया था ट्यूशन से आते हुए। फिर मैं खिचड़ी अभी ठंडा हुआ नहीं था, गरम गरम था तो मैंने दिया नहीं था। और हस्बैंड जी आज लेके आए मुड़मुड़ा और ये दलिया लेके आए हरे मूंग दाल, क्योंकि सुबह सुबह खाना यही बन रहा है आजकल। तो मेरा खिचड़ी अब बन गया है और ठंडा भी हो गया है। तो हस्बैंड जी आज जल्दी आ गए तो मैं खिचड़ी अब थाली में निकाल लेती हूँ। तो हम लोग अभी खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा रात का डिनर। तो सब बैठ गए हैं नीचे, मैं भी बैठ जाऊंगी एक साथ खाने के लिए।